मैं लोगों के दिमाग को एक कवच पहनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उन्हें खुद पर भरोसा हो, क्योंकि यह दुनिया बहुत मुश्किल है। यह आपको तोड़ देगी। हमारी जिंदगी और यह दुनिया सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है, सबसे बड़ी विरोधी है। यह आपको हराने की कोशिश करेगी। यह आपकी कमजोरी ढूंढेगी और आप पर वार करेगी। मैं आपके अंदर इतना भरोसा भरना चाहता हूं कि कोई चीज आपको चोट न पहुंचा सके, क्योंकि तब आप अच्छे से जान जाएंगे कि आप असल में कौन हैं। मैं सिर्फ काम करने में यकीन रखता हूं, और काम का मतलब है बातें कम और काम ज्यादा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैं कोई पागल जानवर हूं जो बस दौड़ता है, चिल्लाता है और हर समय गालियां देता रहता है। यह सच से कोसों दूर है। एक जन्म से हारा हुआ इंसान आज जो बना है, उसके पीछे बहुत गहरी सोच है। आप बस एक दिन सुबह उठकर रॉकी फिल्म के हीरो की तरह रॉकी नहीं बन जाते। बेहतर बनने का पूरा प्रोसेस होता है, और यह प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। आपको अपनी कामयाबी पर रोक लगाना सीखना होगा। मेरा मानना है कि हर किसी को किसी की भी बात आंख बंद करके नहीं माननी चाहिए। लोगों की मदद करने के लिए मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने एक बार कुछ कर लिया और अब मैं आराम करूंगा। मुझे लगातार अपने दिमाग को नया बनाना पड़ता है। आपको लगातार बेहतर होना पड़ता है, और आप तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक आप खुद को एक जगह रोक न लें। आपको खुद से कहना होगा, ठीक है, तुमने इतने पैसे कमा लिए, अब वापस काम पर लगो। खुद की तारीफ सुनना बंद करो, बाहर का सारा शोर बंद करो और वापस अपने मेंटल लैब में जाओ, क्योंकि आपको सारा ज्ञान वहीं से मिला था। मैंने गॉगिंस को जीरो से बनाया है। मैं डेविड गॉगिंस के रूप में पैदा हुआ था। वह एक डरा हुआ बच्चा था जिसे लोग सताते थे, जिसके साथ बुरा बर्ताव होता था और जिसने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। और वह बच्चा जब भी कोई मुश्किल आती थी, चाहे मैंने कितनी भी ट्रेनिंग की हो, चाहे मैं कितना भी तैयार क्यों न हो, असली डेविड गॉगिंस बाहर आ जाता था और हार मान लेता था। इसलिए मुझे खुद को बनाना पड़ा। इस काम में मुझे वापस उसी दिमागी लैब में जाना पड़ता है, और वह लैब एकदम जीरो पर है। इसे सीखी हुई विनम्रता या ट्रेंड ह्यूमिलिटी कहते हैं। मैं तब बेहतर बनता हूं जब मैं जमीन में गड्ढे खोद रहा होता हूं, जब मैं सुबह जल्दी उठता हूं, यह जानते हुए भी कि मुझे यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर भूख होना जरूरी है, लेकिन उस भूख के साथ जमीन से जुड़े रहना और भी जरूरी है। आप खुद को किसी से बेहतर नहीं मान सकते। जिस पल आप ऐसा करते हैं, आप पूरी तरह भटक जाते हैं। मैं कभी आपसे ऊपर नहीं रहा। मैं हमेशा आपसे नीचे ही रहा हूं, और मेरा सारा ज्ञान मुझे वहीं से मिला है। दिमागी मजबूती एक ऐसी चीज है जो समय के साथ खत्म हो सकती है। सिर्फ इसलिए कि आपने एक बार कोई ट्रेनिंग पूरी कर ली और उसे पास कर लिया, इसका मतलब यह नहीं कि वह जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। आप यह नहीं कह सकते कि मैंने यह कर लिया, मेरा काम हो गया, अब मेरी पूरी जिंदगी सेट है। आपको खुद को बार बार साबित करना पड़ता है। जब बात दिमाग की आती है, तो यह सबसे बड़ा एग्जाम होता है, और आपको यह एग्जाम साल में एक बार नहीं बल्कि हर दिन पास करना होता है। इंसानी दिमाग की सबसे कमाल की बात यह है कि यह किसी भी मुश्किल चीज को आपकी नई आदत बना लेता है। यह सोचना कि मैं 240 मील दौड़ सकता हूं
और वह 50 मील दौड़ने जितना आसान हो जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मुमकिन है। मैं हमेशा अपनी हदें पार करता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इन हदों को पार करने के बाद भी हमेशा कुछ और आगे जाने का रास्ता होता है। दिन के आखिर में मैं खुद से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं एक और कदम उठा सकता हूं? ज्यादातर बार इसका जवाब हाँ होता है। अगर आपका जवाब हाँ है और फिर भी आप कदम नहीं उठाते, तो वह असली हार है। वह सच में हार मानना है। बहुत से लोग एक और कदम उठा सकते हैं, लेकिन वे खुद ही रुक जाना चाहते हैं। मैं हमेशा एक और कदम उठा सकता हूं, इसलिए अगर मैं रुकने का फैसला करता हूं तो यह मेरी हार होगी, मेरी गलती होगी, और मुझे उस वक्त पछतावे के साथ जीना होगा। कामयाबी का तरीका है 1 सेकंड के फैसले पर काबू पाना। 1 सेकंड का फैसला बस यह है कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां बहुत दर्द और तकलीफ है। आप भूल चुके हैं कि आप असल में यहां क्यों आना चाहते थे। आप बस घर वापस जाना चाहते हैं। आप गर्माहट चाहते हैं। आप आराम चाहते हैं। आराम की वो सारी चीजें उस 1 सेकंड में आपके सामने होती हैं, और यहीं पर लोग हार जाते हैं। दर्द के दौरान वह दर्द आप पर हावी हो जाता है। आप साफ दिमाग से नहीं सोच पाते। आपका दिमाग बस वहां से भागना चाहता है। आप बस सोचते हैं, खुद को बचाओ। यह कोई समझदारी की सोच नहीं है। यह सोच आपको मुश्किल वक्त से बाहर नहीं निकालेगी। मैं उस 1 सेकंड में क्या करता हूं? मेरा शरीर उसी तकलीफ में रहता है, क्योंकि अगर मैं वहां से हटा तो मैं हार मान लूंगा। लेकिन दिमागी तौर पर मैं एक कदम पीछे लेता हूं। मैं अपने दिमाग को शांत और आराम में लाता हूं। मैं वह 1 सेकंड लेता हूं और खुद से कहता हूं, चलो अभी हार नहीं मानते हैं। चलो तुम्हारे पास जो रास्ते हैं उनके बारे में सोचते हैं। अगर तुम अभी हार मान लोगे तो तुम कहां पहुंचोगे? तुम खुद से क्या कहोगे? यह अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने का तरीका है, चीजों को सही नजरिए से देखने का तरीका है, और खुद से यह कहने का तरीका है कि मैं सच में यहीं रहना चाहता हूं। अगर मैं ऐसे किसी 1 सेकंड में हार गया तो मैं नेवी सील नहीं बन पाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, या मैं जो भी बनना चाहता हूं वह नहीं बन पाऊंगा। आपको अपने दिमाग से कहना होगा, यहां मेरी चलती है। ज्यादातर लोग उस 1 सेकंड के फैसले में हार जाते हैं, और फिर वह 1 सेकंड 20, 30 या 40 साल के पछतावे में बदल जाता है। जिन लोगों ने मेरे साथ ट्रेनिंग की थी, आज उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन वे आज भी सिर्फ इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे वे उस एक पल में हार मान गए थे। वे अब अपनी जिंदगी के मजे भी नहीं ले पाते, क्योंकि अब वे आराम में हैं। अब मेरे लिए भी कोई तकलीफ नहीं बची है। हम दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन वे यह सोचकर तकलीफ में हैं कि वे क्या बन सकते थे, और मैं बिल्कुल वही हूं जो मुझे बनना चाहिए था। हारना सबसे बड़ी चीज है। मैं पहले इतनी बार हार चुका हूं कि अब मैं हार को हार की तरह नहीं देखता। मैं इसे अपनी पहली, दूसरी और तीसरी कोशिश मानता हूं। जब मैंने अपनी पहली 100 मील की रेस दौड़ी तो मुझे अल्ट्रा रनिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। रेस के आखिर में मैं जमीन पर लेटा था। मेरी जिंदगी में मुझे इतना दर्द कभी नहीं हुआ था। मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अभी क्या किया है। क्योंकि जब आप 70 मील दौड़ लेते हैं और मेरी तरह महसूस करते हैं, तो किसी इंसान के लिए अगले 30 मील दौड़ने के बारे में सोचना भी नामुमकिन होता है। और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, मैंने अभी अभी एक दिमागी दीवार पार की थी, तो यह बहुत कमाल की बात थी। लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैंने बस इतना कहा
चुप रहिए और मुझे इस दर्द के मजे लेने दीजिए। मैं कोई दवा लेकर इस दर्द को सुन नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उस वक्त कोई मुझसे मेरा दर्द छीने, क्योंकि यह दर्द एक सबूत था। मैं ऐसा दर्द दोबारा कभी महसूस नहीं करना चाहता था, लेकिन इसने मुझे दिखा दिया कि इंसान क्या कुछ कर सकता है। उसी पल मुझे समझ आया कि अरे, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में अपनी ताकत से बहुत कम काम किया है। जैसे जैसे आप कामयाब होते हैं, लोग आपके हर काम में कमियां निकालने लगते हैं, लेकिन आपको कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपसे बेहतर कर रहा हो और आपसे नफरत करता हो। यह एकदम सच बात है। मैंने इन चीजों के मजे लेना शुरू कर दिया। मैं जानबूझकर बुरे कमेंट्स ढूंढता हूं, मैं उनका स्क्रीनशॉट लेता हूं और उन्हें सेव करके रख लेता हूं। मैंने इन सारे नफरत भरे मैसेज की मिक्स टेप बनानी शुरू कर दी और यह मेरे लिए एक फ्यूल का काम करने लगा। मैं दौड़ते समय उसे सुनता हूं। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। तुम शायद ऐसे इंसान हो जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहां आकर और भी ज्यादा कामयाब बनूंगा और तुम्हें खुद पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता रहूंगा। मैं सिर्फ नफरत को सुनता नहीं हूं, ना ही मैं उसका मजाक उड़ाता हूं। मैं असल में उसे समझता हूं, क्योंकि एक समय मैं भी ऐसा ही बुरा सोचने वाला इंसान था। मैं भी वह इंसान था जो किसी कामयाब आदमी को देखता था और सोचता था, अरे, इसने पक्का कोई बेईमानी की होगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूं। मैं ऐसे लोगों को समझता हूं और उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। स्कूल में परेशान करने वाले बच्चों से या ऑफिस में अपने बॉस की बातों को बुरा मानने से पहले थोड़ा रुकिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में कोई भी कामयाब और खुश इंसान कभी किसी पर इस तरह हमला नहीं करेगा। जो लोग ऐसा करते हैं वे असल में अंदर से बहुत दुखी और परेशान होते हैं। अपने परिवार को देखकर मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट मिल गया था। मैंने आराम से बैठकर अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान दिया। वह इस बात का सबसे अच्छा ब्लूप्रिंट था, सबसे अच्छा नक्शा था कि जिंदगी कैसे नहीं जीनी चाहिए। मैंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं और मैंने खुद से कहा, मुझे इनके जैसा नहीं बनना। मैं अपने फोन के साथ सफर नहीं करता। मेरा फोन मेरे साथ कहीं नहीं जाता। कई बार लोग बातें कर रहे होते हैं या कहीं बैठे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। आपको लग सकता है कि वे आपके साथ हैं, लेकिन असल में वे वहां नहीं होते। यह फोन दुनिया में ध्यान भटकाने वाली सबसे बड़ी चीज है। जब फोन इस्तेमाल करने का समय होता है तब मैं फोन पर होता हूं, और जब समय नहीं होता तब मैं उसे इस्तेमाल नहीं करता। मैं जहां हूं पूरी तरह से वहीं मौजूद रहना पसंद करता हूं। लोगों को लगता है कि मोटिवेशन हर बीमारी का पक्का इलाज है, लेकिन कोई भी चीज पक्की नहीं होती। आपको बिना मोटिवेशन के भी काम करना सीखना होगा। जब आपके अंदर काम करने का बिल्कुल मन न हो, तब भी आपको अपना सबसे अच्छा काम करना होगा। मोटिवेशन सिर्फ आग जलाने वाली छोटी लकड़ियों की तरह है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, लेकिन आपको बिना मोटिवेशन के भी टिके रहना सीखना होगा। डिसिप्लिन अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपका दिमाग साफ नहीं है तो कोई डिसिप्लिन नहीं आ सकती। अपने दिमाग को एक भरे हुए गैरेज की तरह मानिए। अगर उसमें बहुत सारा कबाड़ भरा है तो आप उसमें कुछ नया नहीं रख सकते। बहुत से लोग डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन वे इसे रोज क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण यह है
कि शायद आपके बच्चे, आपकी पत्नी या आपकी नौकरी की बातें आपके दिमाग में ठूंस कर भरी हुई हैं। आपने इन चीजों को अलग अलग करके सही अलमारियों में नहीं रखा है। अगर आपका दिमाग एक भरा हुआ गैरेज है तो आप बस चीजों को इधर उधर फेंक रहे हैं। जब आपको कोई और चीज नहीं मिल रही है तो आप डिसिप्लिन को कहाँ रखेंगे? इसीलिए मैं हर रात 2 घंटे मेडिटेशन करता हूँ। मैं हर रात अपने दिमाग के इस गैरेज को साफ करता हूँ, चीजों को उनकी सही जगह पर रखता हूँ ताकि डिसिप्लिन के लिए जगह बन सके। हर चीज अपनी सही जगह पर होती है। इसलिए जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं सुबह 5 या 5:30 बजे उठता हूँ। हर सुबह की शुरुआत दौड़ने से होती है। मैं 90 मिनट से लेकर 2 घंटे तक दौड़ता हूँ। यह कम से कम 12 मील होता है। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि दौड़ना दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। दौड़ना ही मेरी सुबह की चाय या कॉफी की तरह है। मैं खुद को कवच पहनाने में यकीन रखता हूँ। जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हैं या जैसे ही आप अपना फोन खोलते हैं, आप अपने अंदर जहर और बीमारी को आने देते हैं। इसलिए जैसे ही मैं उठता हूं, मैं अपने दिमाग और शरीर पर कवच चढ़ाना शुरू कर देता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान जंग में जा रहा हो। मैं दौड़ते समय यही करता हूं। मैं सुबह उठकर खुद को यह सारा कवच पहनाता हूं ताकि जब मैं इस दुनिया के सामने जाऊं तो मैं तैयार रहूं। मैं देर से नहीं उठता, मैं जल्दबाजी नहीं करता, मेरी चीजें बिखरी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया मुझ पर वार करने वाली है। वार सहने की भी एक कला होती है और इसके लिए आपको सुबह उठकर सबसे पहले खुद को भरोसा और कॉन्फिडेंस देना होता है। मोटिवेशन की दुनिया वाले लोग कहेंगे, जब आप सुबह उठें तो अपनी छाती ठोकें, आईने में खुद को देखें और अच्छी अच्छी बातें बोलें। मुझे उम्मीद है कि यह तरीका काम करता होगा, लेकिन मेरे लिए हर रोज का रेज्यूमे काम करता है। वो चीजें जो मैंने सच में हासिल की हैं, मेरी असली कड़ी मेहनत, मेरे दिमाग और मेरे हाथों पर पड़े हुए असली छाले। अगर आपके पास यह सब है तो आपको आईने के सामने अपनी छाती ठोकने की जरूरत नहीं है। एक होता है माँ का प्यार से कहना कि खुद पर भरोसा रखो, यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक होता है बनाया हुआ भरोसा। मैं खुद को बहुत मुश्किल कामों में डालकर अपना भरोसा बनाता हूं। यह मेरे लिए एक पक्का सबूत होता है। जब भी आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, तब कॉन्फिडेंस उस चीज से आता है जो आपने मेहनत से बनाई है। आपको यह भरोसा खुद बनाना होगा। आप सिर्फ हवा में यह नहीं कह सकते कि मैं ये काम कर लूंगा। आपको उस काम को देखकर कहना होगा, मैं यह कर सकता हूं, क्योंकि यह आपकी अपनी मेहनत पर टिका होता है। हम में से बहुत से लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। हम सिर्फ उतना ही सोच पाते हैं जितना हमने देखा होता है। आपको उन 4 दीवारों के बाहर जाकर सपने देखने होंगे, लेकिन अपने सपनों को अपना मालिक मत बनने दीजिए। बहुत से लोग बस खाली बैठकर बड़े खिलाड़ी या नेवी सील या किसी जॉब का सपना देखते रहते हैं। यह सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। वे इसके लिए कोई मेहनत नहीं करते, इसलिए वह सपना उनका मालिक बन जाता है। आप अपने सपने के मालिक तब बनते हैं जब आप कहते हैं, मुझे नेवी सील बनना है, ठीक है, तो मैं 3 महीने से भी कम समय में अपना 106 पाउंड वजन कम करूंगा। फिर वह सिर्फ सपना नहीं रहता,
आपके सामने कामों की एक लंबी लिस्ट आ जाती है। मुझे यह करना है, मुझे वह करना है, मुझे यह भी करना है। इसी तरह आप अपने सपने के असली मालिक बनते हैं। जब आप अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैं नेवी सील बनूंगा, मैं अगले हफ्ते से अपनी ट्रेनिंग शुरू करूंगा, तो ऐसा बोलने भर से आपके दिमाग को डोपामिन यानी खुशी देने वाला केमिकल मिलता है। इससे आपको बहुत अच्छा और प्राउड महसूस होता है। लेकिन अंदाजा लगाइए फिर क्या होता है। ट्रेनिंग के लिए सुबह 4 बजे अलार्म बजता है। तब आप सोचते हैं आज मेरा मन नहीं है, मैं कल से शुरू करूंगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी इसी तरह चलती है। जब तक आप सच में कुछ करना नहीं चाहते, तब तक आप सिर्फ बातें ही बनाते रहेंगे। आप बस अपनी जबान चलाते रहेंगे। लोगों को दूसरों के बारे में बातें करना बहुत पसंद है। मुझे यह देखकर बहुत हंसी आती है कि यहाँ लोग मशहूर हस्तियों पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर मैं उनके घर का दरवाजा खोलकर देखूं तो उनके अपने गहरे राज और कमजोरियां दुनिया के सामने नहीं आ रही हैं। मैं लोगों के अंदर इतना भरोसा भरना चाहता हूं कि वे एक ऐसे कमरे में जा सकें जहां 10 लाख लोग हों। उन 10 लाख लोगों में से कोई भी आपको पसंद न करता हो और फिर भी आप शांति से कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहां से अकेले बाहर निकल आए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपने क्या झेला है, इसकी इतनी परवाह करना छोड़ दीजिए। आप कब तक अपने बच्चे को इस बुरी दुनिया से बचा कर रखेंगे? यह दुनिया एक दिन आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। हम बच्चों और लोगों को कमजोर बनना सिखा रहे हैं, जबकि यह दुनिया लगातार और कठोर और हार्ड होती जा रही है। जरूरत इस बात की है कि आप एक ऐसा इंसान बनाएं जो जिंदगी के हर दबाव को सह सके। आपके अंदर एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो बहुत मजबूत हो, एक ऐसा हिस्सा जो जिंदगी में आने वाले किसी बड़े सदमे या तबाही के समय स्थिति को तुरंत समझ सके, क्योंकि बुरा वक्त तो आएगा ही। आप उस बुरे वक्त को अपनी रुकावट नहीं बनने दे सकते। यह एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आप तेजी से बाहर निकल सकें और आगे बढ़ सकें। इसके लिए बहुत ज्यादा मजबूती चाहिए। बिना बुलाई तकलीफों का सामना करने का एक ही तरीका है, और वह यह है कि आप खुद से चुनी हुई तकलीफों की प्रैक्टिस करें। हर दिन कोई ऐसा काम करिए जिसे करना आपको बिल्कुल पसंद न हो। मैं असलियत में जीता हूं। अगर आप मुझे वर्चुअल रियलिटी में डाल देंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि वीआर एक नकली चीज है। मैं नकली स्थितियों में काम नहीं करता। आप मुझे असली शार्क मछलियों के साथ एक असली समंदर में डाल दीजिए, तब आपको मेरा असली रूप देखने को मिलेगा। आप मुझे एक कमरे में कुर्सी पर बैठा दें और मेरे चेहरे पर कोई मशीन लगा दें, तो मुझे पता है कि मैं एक कुर्सी पर बैठा हूं। अगर आप उस मशीन से ही डर जाते हैं तो आपको इस बात की जांच करनी चाहिए। मैं किसी भी चीज को सच से आगे नहीं जाने देता। मुझे जो कुछ भी चाहिए वह सब मेरी मेंटल लैब, मेरी दिमागी लैब में है। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है कि मुझे क्या क्या करना है। मैं अपनी जिम्मेदारी लेने में बहुत अच्छा हूं। मैं खुद से कहता हूं ठीक है, तुम्हें यहां बेहतर होने की जरूरत है, तुम्हें इस डर को हराना है, और मैं यह काम बहुत अच्छे से करता हूं। मान लीजिए कि आपके सामने कोई रेस नहीं है, कोई क्लास नहीं है, करने के लिए कोई काम नहीं है, फिर भी आपको अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि लोग यह नहीं समझते कि एक दिन अचानक कोई मुसीबत आपके सामने आ जाएगी, और अगर आप बिना किसी बाहरी मकसद के लगातार मेहनत नहीं कर रहे हैं तो वक्त आने पर आप तैयार नहीं होंगे।
यह मकसद, यह पर्पस एक जादुई चीज की तरह है जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम एक पल के लिए भी यह नहीं सोचते कि मकसद हमेशा हमारे पास ही होता है। मकसद हमें कभी छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि वह मकसद आप खुद हैं। आप हमेशा अपना सबसे बड़ा मकसद होते हैं। अगर आप सुबह उठते हैं और आपका कुछ करने का मन नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आप खुद की परवाह नहीं करते। जिंदगी का सबसे पहला कदम, सबसे पहला मकसद खुद को बेहतर बनाना है। भले ही मेरे सामने दौड़ने के लिए कोई रेस न हो, फिर भी मैं हर रोज सुबह उठता हूं, क्योंकि मुझे खुद पर गर्व है। आपके अंदर बेहतर बनने की चाहत होनी चाहिए, और इसकी शुरुआत गर्व यानी प्राउड से होती है। आपको खुद पर प्राउड होना चाहिए। अगर आपको खुद पर प्राउड नहीं है, तो मैं भी वह आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसे में आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आप हमेशा हार मान लेंगे। मैं मिलिट्री में जहां भी गया, वहां एक नियम होता था, एक एथोस, कि हमें कैसे जीना है और खुद को कैसे पेश करना है। मैंने देखा कि ज्यादातर लोग उन नियमों पर खरे नहीं उतरते थे। अगर कंपनियों का अपना एक मिशन स्टेटमेंट हो सकता है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए एक ऐसा नियम बनाऊंगा कि मुझे कैसा इंसान बनना है। आप भी अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाइए। आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, आप हर सुबह उठकर खुद को उस मिशन के लिए जिम्मेदार मानिए। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आप किस चीज के लिए लड़ना चाहते हैं, तब तक आप बस खाली बैठे रहेंगे। मुझे पता है कि हर कोई वह काम नहीं करेगा जो मैं करने वाला हूं, और इसी तरह आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें काबिलियत है, लेकिन वे अपने सोफे से उठना नहीं चाहते। वे कुछ घंटे और पढ़ना नहीं चाहते, वे और गहराई में नहीं जाना चाहते और आगे नहीं बढ़ना चाहते, और यहीं पर मुझे फायदा मिलता है। मेरे दोस्त, आजकल महान बनना बहुत आसान है, क्योंकि ज्यादातर लोग कमजोर हैं। ज्यादातर लोग थोड़ी और ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि वह मेहनत बहुत बुरी लगती है, वह दर्द देती है, और उसमें इंसान अकेला पड़ जाता है। बचपन में मुझे अकेलेपन से तकलीफ होती थी, लेकिन अब मैं उसी अकेलेपन में सबसे अच्छा काम करता हूं। जब आप अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। मुझे खुद पर काबू पाना बहुत पसंद है। यह बहुत अजीब बात है कि मैं जहां से आया हूं, वह बहुत ही मोटा, आलसी और खालीपन से भरा इंसान कब का मर चुका होता, और उसी इंसान के अंदर यह एक नया इंसान छिपा था जो आज आपसे बात कर रहा है। हम में से बहुत से लोगों के अंदर ऐसे दो इंसान होते हैं। आपकी महानता कहीं बहुत दूर खड़ी होती है, लेकिन आप इस छोटी सी जगह में रहना चुनते हैं, क्योंकि इस छोटी सी जगह और उस महानता के बीच बहुत सारी मेहनत करनी होती है। इन दोनों के बीच की दूरी को मेहनत से भरना पड़ता है, और हम बस कह देते हैं, छोड़ो यार, मैं यहीं ठीक हूं। लेकिन मुझे इन सारी जगहों की जांच पड़ताल करना पसंद है। शांति वह नहीं है जो दूसरों को मिलती है, शांति वह है जो मुझे मिलती है। मुझे सालों पहले अपनी जंग में ही शांति मिल गई थी। जंग के बीच में ही आपको शांति मिलती है। जब आप खुद से ही जंग लड़ते हैं, तो आपको बहुत गहरी शांति मिलती है, क्योंकि तब आपको ठीक ठीक पता चल जाता है कि आप असल में कौन हैं।